अभी 2-4 दिन पहले अखबार में सकाळ पेपर में एक खबर छपी। प्रताप जोशी नाम का एक ब्राह्मण है, उसने एक किताब लिखा। उस किताब में उसने क्या प्रूव किया? चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण हे ग्रीक वंशीय आहेत। चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं है, ये ग्रीक के रहने वाले ग्रीक वंशीय है। प्रताप जोशी नाम का ये जो ब्राह्मण है उसने ऐसी एक किताब लिखी और वो जो किताब है वो अभी अवेलेबल है। क्या बात है? जो ब्राह्मण कहते हैं कि हम विदेशी नहीं हैं, यहीं के रहने वाले हैं। मुरली मनोहर जोशी कहता है नहीं नहीं हम इधर के रहने वाले हैं। ये प्रताप जोशी ऐसा क्यों कह रहा है कि हम ग्रीक के हैं? उसने बाकायदा डिटेल नक्शा करके बताया, ऐसा ऐसा है, यहाँ आए, फिर ऐसा ऐसा है, यहाँ उतरे, पहले यहाँ उतरे, इतना डिटेल, इतना डिटेल नक्शा भी दिया। देखो ये नक्शा है, ये नक्शा। क्यों बता रहे? अमेरिका में एक चित्पावन ब्राह्मण है, उसने भी एक किताब लिखी। क्योंकि जब ब्राह्मण भारत में ब्राह्मण होता है वर्ण व्यवस्था की वजह से, जब ब्राह्मण अमेरिका और यूरोप में जाता है तो अमेरिका में और यूरोप में जाने के बाद ब्राह्मण वहां की जो सोसाइटी है वो उसको ब्राह्मण नहीं मानती। ये शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगा। वहां ब्राह्मण को क्या मानते मालूम है? अमेरिका में एशियन। और एशियन और हरिजन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है उधर अमेरिका के दृष्टि से। आपको पता चले इसलिए बता रहा हूं। तो वो बहुत दुखी होते हैं। यहां जो ब्राह्मण हम लोगों को दुखी करता है वो वहां जब जाता है तो वहां उसको हरिजन का दर्जा मिलता है तो वो बहुत दुखी होता है। वो फिर दुखी होता है तो वो क्या करता है? वो अमेरिकन लोगों को बताता है हम भारत के मूल निवासी नहीं है, हम विदेश से भारत में आए थे, हम तो तुम्हारे लोग हैं। ये साइकी समझने की जरूरत है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों लिख रहे भाई। एक कारण ये है। दूसरा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही है वो उनको बता रहे हैं हम तुम्हारे भाई बंद है। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे, गांधी जी ने अंग्रेजों को लेटर लिखा, वो लेटर अवेलेबल है। उस लेटर में गांधी जी ने कहा कि तुम जो वंश के लोग हो हम उसी वंश के लोग हैं, सेम स्टॉक के लोग हैं, आप हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? क्या आप यकीन करते हो कि गांधी जी ने ऐसा लेटर लिखा होगा? वो लेटर हमारे पास है, देख लेना। साथियों, ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि जो भारत में शासक वर्ग है वही ये सारा षड्यंत्र कर रहा है। मैं ये मानता हूं, क्योंकि हम आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं ये मानता हूं। क्या मानता हूं? कि जब तक दुश्मन के बारे में ना बताया जाए, दुश्मन के बारे में लोगों को जागृत ना किया जाए, तब तक कोई भी आदमी जागृत नहीं हो सकता। जागृति का पहला सबक है, फर्स्ट लेसन। क्या जागृति का फर्स्ट लेसन है? टू आइडेंटिफाई अवर एनिमी इज द फर्स्ट लेसन। टू आइडेंटिफाई अवर एनिमी इज द फर्स्ट लेसन। अवेकनिंग का पहला सबक क्या है? दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। जो दुश्मन को नहीं जानता है, जो दुश्मन को नहीं पहचानता है, वो जागृत नहीं है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो बैरिस्टर हो सकता है, वो आईएएस हो सकता है, वो आईपीएस हो सकता है, वो आईआरएस हो सकता है, वो अधिकारी हो सकता है, मगर दुश्मन को अगर नहीं जानता वो जागृत नहीं हो सकता। ध्यान रखना, आपके पास डिग्री होना और आपका जागृत होना दो अलग चीजें हैं। आपका जानकार होना और आपका समझदार होना एक चीज नहीं है। हर जानकार आदमी समझदार होगा जरूरी नहीं है। अपने 29 साल के तजर्बे के आधार पर कहता हूं, हर जानकार आदमी समझदार होगा जरूरी नहीं है। जो जानकारी का एप्लीकेशन नहीं कर सकता वो समझदार कहां से होगा? जानकारी अपने आप में कोई साधन नहीं है, बुद्धि अपने आप में कोई साधन नहीं है।
जानकारी और बुद्धि का उपयोग करोगे तब साधन में जानकारी और बुद्धि रूपांतरित होती है। उपयोग नहीं करोगे तो उस जानकारी का और उस ज्ञान का क्या करोगे? उस ज्ञान का और जानकारी का क्या करने का? चाटने का, उस जानकारी का अचार डालने का। ये जानकारी का आप एप्लीकेशन नहीं करते हो, ना कर सकते हो, उस जानकारी का क्या करने का? उस जानकारी का कोई उपयोग नहीं है। जानकारी का उपयोग तब है जब आप एप्लीकेशन करोगे, बुद्धि का उपयोग तब है जब आप उसका एप्लीकेशन करोगे और अपने हित के लिए उसका साधन के तौर पर उपयोग करोगे, तब कहा जा सकता है कि आपके पास जानकारी है, आपके पास बुद्धि है। इसके आधार पर आपने एप्लीकेशन किया तो आप समझदार हो, क्योंकि इन साधनों का आप उपयोग कर सकते हो तो कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आदमी अपने दुश्मन को नहीं जानता, जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता है, वो आदमी डिग्रीधारी हो सकता है मगर वो जागृत नहीं हो सकता। और जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़े लिखे होकर भी अगर जागृत नहीं होंगे, आप शिकार हो जाओगे, आप शिकार हो जाओगे।